देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है। अभी हम बैठे हैं भारत की पहली चाय की दुकान। गणेश गुफा 5303 साल पुरानी थी, 2022 में। यहाँ पे नीचे जो है सरस्वती। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माना विलेज। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले माना विलेज कैसा है। सुना है कि आज ये बंद होने वाला है, तो लास्ट डे में हम लोग जा रहे हैं। तो अभी बद्रीनाथ आए थे हम, पिछले ब्लॉग में आपने देख लिया होगा। तो अभी हम निकल रहे हैं माना के लिए हम निकल रहे हैं, जो बहुत प्यारी प्यारी है। 12:15 बज रहे हैं और अभी हमने जस्ट होटल से चेकआउट किया है। सो लेट्स गो टू माना ऑन इट्स लास्ट डे ऑफ व्हाट सीजन। तो गाइस अभी जा रहे हैं माना, लोकेशन लगा लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे झील अभी बन रही है, अभी काम हुआ नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बाय बाय बद्रीनाथ जी, जल्दी मिलेंगे। तो बद्रीनाथ जी को बाय बाय बोल के हम लोग निकल गए माना विलेज की तरफ। यहाँ से 3-4-5 किलोमीटर ही बता रहे हैं माना विलेज। इंडिया का फर्स्ट विलेज बोलते हैं इसको। सो होटल से चेकआउट करके हम लोग निकल गए थे माना विलेज की तरफ। वहाँ पे लोगों ने बोला था कि बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस भी जमी हुई है, बट आगे चल के ही पता चलेगा कितनी ब्लैक आइस है और कितनी नहीं। जाके देखते हैं कैसा है माना विलेज एंड लेट्स गो एंड लेट्स एक्सप्लोर माना विलेज, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है नीचे व्यू। भाई जो एडवेंचर बाइक में है ना, वो मतलब गाड़ी में नहीं है। पर गाड़ी में जो सुकून है और जो क्या बोलते हैं कंफर्ट है, वो बाइक में नहीं है। ठीक है, लेकिन वही है, अगर आप एडवेंचर के लिए जा रहे हो तो आप या तो एडवेंचर देख लो या कंफर्ट देख लो। सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं। अगर आपको कंफर्ट देखना है तो आपको छोड़नी पड़ेगी रजाई, घर से निकलना पड़ेगा, मोटरसाइकिल उठानी पड़ेगी, स्टार्ट करके निकलना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग भी लगभग 500 किलोमीटर से ऊपर आए हैं। तो ये आई गेस मुझे लगता है कि अब तक का हमारा सबसे लॉन्गेस्ट बाइक राइड होगा। इससे पहले गंगोत्री किया था हमने, केदारनाथ किया था, बद्रीनाथ अब कर रहे हैं। अगले साल कोशिश है कि गंगोत्री कर लेंगे। तो मतलब मज़ा आया, फुल मज़ा आया हमें बाइक पे ना, कोई दिक्कत हुई नहीं। आगे कहीं कहीं पे ब्लैक आई जमी, अभी तक तो दिखाई दी नहीं है, बट एनी हाउ जमी तो होगी, सब लोग बोल रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, ये बाइक ख़त्म हो गई है, ये गाड़ी, मतलब यहाँ भी गाड़ी, दिल्ली वाले लोग देखो। मतलब तो हमारे साथ भी जब हम पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा बद्रीनाथ आ रहे थे, तो उस टाइम पे एक दिल्ली नंबर गाड़ी ने ही बिना देखे कट मार दिया था। बट थोड़ा सा भाई देख के चला करो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूके हो, चाहे मतलब कहीं की भी गाड़ी हो, बस थोड़ा देख के चलो। अभी वो बेचारा दिल्ली से इतनी दूर गाड़ी लेके आया, आगे से पूरी ख़त्म हो गई क्विड वो। अभी क्या ही बोले। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पे भी होटल टाइप है। तो मुझे लगता था ना कि बद्रीनाथ के बाद रोड नहीं होगी, बट रोड पूरी है, माना तक जा रही है रोड। यहाँ से चाइना बॉर्डर भी पास ही रह जाता है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो देखो कितना सुंदर रास्ता है भाई। बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक व्यू। यहाँ पे जगह जगह टॉप पे ना मतलब मंदिर हैं, और जगह जगह टॉप पे झंडे लगे हुए हैं। जैसे उस पर्वत पे मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में, अगर आपने देखा हो तो वो सबसे ऊपर वाला टॉप था वो, और उस पे मतलब झंडा लगा हुआ था। जहाँ जाना इम्पॉसिबल सा लग रहा था, वहाँ पे मिलिट्री ने जो है झंडा लगाया हुआ है। अभी देखो सामने बोर्ड आ गया है माना विलेज का। 4-5 किलोमीटर बोल रहे थे, तो इतना भी नहीं लग रहा मुझे, शायद पैदल जाना पड़ता हो, क्या पता। यहीं भी रुकी हैं गाड़ियाँ। फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव माना। विलेज पहुंच गए हैं, यहाँ पे लगा दी है बाइक। तो यहाँ तक लास्ट तक गाड़ी आ जाती है। ये द्वार बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से एंट्री करके अंदर गांव की तरफ जाते हैं। सो हाउ आर यू फीलिंग? चलो फिर चले अंदर। रियल पंच केदार वाला कल्पेश्वर मंदिर है, हाँ। वो जोशीमठ में है। अच्छा। जोशीमठ के आसपास। सच है, देखते हैं, चलो लेट्स सी। तो ये है यहाँ से एंट्रेंस, चलते हैं अभी अंदर की तरफ।
तो यहाँ पे घुसते ही जो है शौचालय है और दुकानें बनी हुई हैं। ठीक है, ये देखो दुकानें, शॉप्स। तो ये है, यहाँ पे आपको सामान वगैरह भी मिल जाएगा। है वैसे कच्ची दुकानें, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो ये देखो छोटे छोटे से गांव घर बने हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी सुंदर है। देखो कुछ नहीं तो ये इस टाइप के बना रखे हैं। ये इधर को भी रास्ता गया है नीचे को, और यहाँ पे जा रहा है। पिट्ठू वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ पे। वैसे अगर आपको पिट्ठू लेना तो पिट्ठू भी ले सकते हैं आके। ये है माना विलेज, भारत का पहला गांव। यहीं से पांडवों ने अपनी स्वर्ग की ओर की यात्रा शुरू की थी। भीम ने सरस्वती नदी पर रखा था भीम पुल, और वहीं व्यास गुफा में लिखी गई थी महाभारत की अमर कथा। बद्रीनाथ से आगे पहाड़ों के बीच बसता है ये गांव। इतिहास, रहस्य और आस्था का अद्भुत संगम। पतली गलियां, छोटे छोटे घर और पुराने लोगों की सभ्यता से मिलकर बना है ये हिमालयों के बीच बसा छोटा सा गांव माना। तो गाइस यहाँ पे रुके हम लोग, मैगी खा रहे हैं अभी। गणेश जी का एक टेंपल भी बताने, देखो वो रहा सामने है। गणेश जी के टेंपल में जाएंगे, देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो ये मैगी अब तक की हमारी सबसे बुरी मैगी थी लाइफ की। इसमें ना टमाटर ना प्याज और कच्ची मैगी उन्होंने हमें दी थी। सो वी वर सो डिसअपॉइंटेड। तो लगभग थोड़ी देर माना गांव घूमने के बाद ट्रैक करके मैगी खा के हम पहुंच गए इस पॉइंट पे जहां से रास्ता कटता था भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा और व्यास गुफा के लिए। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, बट ऊपर से भी रास्ते कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, गणेश गुफा माना विलेज में स्थित एक प्राचीन गुफा है जहां माना जाता है कि भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास द्वारा बोली गई महाभारत को लिखा था। कथा के अनुसार वेदव्यास जी चाहते थे कि महाभारत जैसा महान ग्रंथ कोई दिव्य शक्ति द्वारा लिखा जाए। उन्होंने भगवान गणेश को आमंत्रित किया। गणेश जी ने एक शर्त रखी, व्यास जी बिना रुके बोलेंगे तभी मैं लिखूंगा। वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी, गणेश जी अर्थ समझे बिना नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार इस गुफा में बैठकर महाभारत की रचना हुई। गुफा आज भी वैसी ही प्राकृतिक अवस्था में है और इसका वातावरण ध्यानमय और पवित्र माना जाता है। दोस्तों, इस पवित्र गुफा में रचा गया इतिहास का सबसे महान ग्रंथ आज भी यहाँ की शांति उस दिव्य क्षण की गूंज को सुनाती है। गणेश गुफा हमने देख ली है, अभी हम जा रहे हैं व्यास गुफा की तरफ आगे। और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं बट है। सो थक जाओगे, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट कि कहीं यहाँ पे आके भी तुम ट्रैक करोगे ना। सो दैट्स वाई थकान तो हो जाती है। सो नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स व्यास गुफा एंड गांव के बीच में से ही, दुकानों के बीच में से ही पूरे रास्ते हैं। ऑल्सो वन थिंग आई सजेस्ट, डोंट वेयर एकदम टाइटली पैक्ड बूट्स, शूज़ जो भी पहनते हो। एक अलग से क्रॉक्स या स्लीपर्स हेवी ड्यूटी कैरी कर लेना, या इजी तो रिमूव शूज़ जो भी हो वो कैरी कर लेना। बिकॉज बार बार जूता निकालने में ही बैंड बज रही है, हाथ चल ही नहीं रहे हैं मेरे। सो दैट्स द थिंग। थोड़ा सा आगे चले हैं अभी, इधर को छोटा झरना दिखाई दिया। तो फाइनली पहुंच गए वेदव्यास गुफा। देखो ये रही, कितनी सुंदर लग रही है। व्यास गुफा वही स्थान है जहां महर्षि देव व्यास ने बैठकर महाभारत, वेद और कई ग्रंथों की रचना की। गुफा की छत पर बनी प्राकृतिक रेखाएं मानो खुली हुई व्यास पोथी जैसी दिखती हैं। कहते हैं यही वह पवित्र जगह है जहां व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत सुनाई और इतिहास लिखा गया। आज भी इस गुफा में एक दिव्य शक्ति है जो उस महान रचना की आहट आज तक महसूस कराती है। भारत की पहली चाय की दुकान, इसके उस तरफ चाइना, इस तरफ चाय की दुकान, भारत की पहली। अभी हम बैठे हैं भारत की पहली चाय की दुकान पे, इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप। और सामने से धूप इतनी तेज आ रही है, इतना सुंदर सा मौसम हो रखा है, बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग आ गए हैं वेदव्यास गुफा से एंड अभी नीचे जाएंगे, भीम पुल देखेंगे, उसके बाद विल गो फ्रॉम हेयर, विल डिपार्ट फ्रॉम हेयर बद्रीनाथ से एंड देन विल सी कहाँ जाते हैं। प्रॉबेबली ओली, बट नॉट श्योर क्या है अभी प्लान। सपोजिटली इन पहाड़ों के पीछे पीछे परे परे
है तिब्बत, है ना? 100 किलोमीटर है यहाँ की से। सीमा, वैसे तो 100 किलोमीटर है सीमा, बट इन अमूल कुल्फी पहाड़ों के पीछे बोल। ये है यहाँ से एंट्रेंस है गुफा की। 5303 साल पुरानी थी, 2022 में। अब नीचे को जा रहे हैं हम सरस्वती गुफा की तरफ और भीम पुल की तरफ। कहा जाता है कि पांडव इसी रास्ते से गए थे स्वर्ग की ओर। ये देखो वहाँ पे मूर्तियाँ भी यहाँ पर रख रखी हैं पांडवों की। वाकई में ऐसा लग रहा है कि वो रास्ता स्वर्ग में जा रहा हूँ। वो देखो वाकई में ऐसा लग रहा है कि रास्ता स्वर्ग पे है। ऊपर देखो वो वाला पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है। माना विलेज में सरस्वती नदी के गर्जन के बीच एक पवित्र रास्ता जाता है सरस्वती गुफा की ओर। कहते हैं यह वही स्थान है जहां सरस्वती नदी धरती पर प्रकट होती है और कुछ ही दूर अदृश्य होकर अलकनंदा में विलीन हो जाती है। तंग पहाड़ी रास्तों से होकर जब आप इस गुफा तक पहुंचते हैं तो जल ध्वनि और हवा एक अनोखी दिव्यता का एहसास कराती है। यह सिर्फ एक गुफा नहीं, ज्ञान और शांति का प्राचीन द्वार है। ये है सरस्वती माता के ऊपर बनाया हुआ भीम पुल, जो कि भीम द्वारा बनाया गया था। पीछे एक नया मंदिर बन रहा है और ये वो रास्ता है ऊपर जो आप देख सकते हैं, जो जिस रास्ते को पांडव स्वर्ग गए थे। वो 5 मूर्तियाँ 6 मूर्तियाँ आपको दिख रही होंगी। 5 पांडव हैं, 1 द्रौपदी है उनमें। यह सरस्वती रिवर वहाँ से निकल रही है और यहीं कहीं समा गई है। तो वहाँ से जो है सरस्वती माता निकल रही है, इधर समा रही है। दोस्तों माना गांव हमने कवर कर लिया। कैसा लगा आपको? ठीक ठीक, अच्छा लगा। यहाँ पर थक गए बहुत। अब हम जल्दी से यहाँ से जाएंगे और बीच में जो वो यूपी वाला मेरठ वाला फेमस कैफ़े था ना, अच्छा वाला, उसमें अच्छा सा खाना खाएंगे क्योंकि भूख लगी है बहुत। तो अभी निकलते हैं बस यहाँ से। यहाँ पे देखो ये अपना बैग वूग ले रहा है, ये खड़ी मेरी बाइक पर, सब निकलने की तैयारी है। थक चुके हैं बुरी तरह भाई, तो नहीं रही अब जाके कमर टूट गई है। जैसे ज़्यादा दूर था नहीं, बट स्टिल मतलब ठीक था। We're so done with Mana village. अब हम यहाँ से निकल रहे हैं back to our bikes and अभी जस्ट जाएंगे। और रास्ते में जो कल अच्छा वाला कैफ़े पड़ा था ना, यूपी वाला मेरठ वाला, आई शुड मेंशन अगेन, वहाँ पे खाना खाएंगे अब हम वहाँ पे। सो लेट्स गो। सो दोस्तों हम लोग इस मोमेंट पे यहाँ से जो है निकल चुके थे। मेरे फ़ोन का जो है ये माउंट टूट गया था, तो इस वजह से अब एंगल जो है आपको विंग एंगल थोड़ा चेंज दिखाई देगा। कोशिश करूँगा पूरा एंगल दिखाने। दोस्तों ने रात को आए थे जब बहुत सारे व्यू मिस कर दिए थे, लेकिन अब देखो आप कितना भयानक रास्ता है ये। रात को देखने कोई गाड़ी आ भी नहीं थी यहाँ पे, बट अभी शायद थोड़ी भीड़ भाड़ है। तो देखो झरने वगैरह।
वो दोस्तों कितना मनमोहक झरना है, वाओ ब्यूटीफुल। दोस्तों कितना गंदा रास्ता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक भी नहीं लगती है, तो बहुत ही पहले ही आराम से आओ। यहाँ पे ब्रेक नहीं लगते हैं बाइकों के ना। वो देखो सामने बर्फ जमी हुई है। तो यहाँ पे ब्रेक क्या है, स्लिप मारते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप सोच रहे हो आप स्पीड में ऊपर से आओगे फिर नीचे आओगे एकदम, तो भाई गिरोगे, चोट लग जाएगी। वो यार बैग खुल गया है, इसको बंद कर पाएगी? ये बैग खुल गया, आगे से चेन इसकी, इस तरफ से क्या है? रुक जा मैं करता हूँ। तो गाड़ी कैसे स्लिप मार रही है, देखो एकदम ब्रेक लगते भी नहीं है यहाँ पे ना। तो पहले ही बहुत कम स्पीड में चलो, वो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों माना से निकलने के बाद हम लोग वहीं पे रुके थे खाना खाने के, जहाँ पे कल रुके थे, और वहां से निकलने के बाद हम सीधा निकल गए औली की तरफ। तो दोस्तों हमने सोचा था कि हम दिन में पहुंच जाएंगे, बट पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। काफ़ी सारे व्यूज़ जो औली वाले थे वो हमारे मिस हो गए थे। तो ये अभी आप जो देख रहे हैं जोशीमठ से हम निकल रहे हैं। जोशीमठ का जो मिलिट्री एरिया था वहाँ से हम लोग निकले और हम पहुँचे सीधा औली। रास्ते में हम रास्ता भी भटक गए थे क्योंकि कोई अलग रास्ते पे चढ़ गए थे, बट फिर भी हम पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गए थे। तो दोस्तों लगभग 2 घंटे बाइक चलाने के बाद हम जो है औली पहुंचने वाले थे। रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा था और बहुत तंग रास्ता था। सर्दियों में रास्ता काफ़ी सुंदर हो जाता है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। इवन सड़क भी जो है पूरी बर्फ़ से ढक जाती है। अभी मैं आपको जो क्लिप दिखाने वाला हूँ वो सर्दियों के टाइम की क्लिप है। तो ये देखो सर्दियों में ऐसा कुछ दिखता है औली। औली हिमालय की गोद में बसा एक सपनों जैसा स्थान है। यहाँ की बर्फ़ से ढकी ढलानें भारत के सबसे खूबसूरत स्काइंग स्लोप्स मानी जाती हैं। सामने नंदा देवी की ऊंची चोटियां और चारों तरफ फैली सफेद चमक, मानो पूरा आसमान धरती पर उतर आया हो। औली का नज़ारा सिनेमैटिक है और हर कदम एक नई ठंड हवा की कहानी। वैसे ये क्लिप सर्दियों की है दोस्तों। अगर बाइक वगैरह से आप लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये इलाका कई बार भालुओं की गतिविधियों से प्रभावित रहता है और आपको अकेला पाकर भालू आप पर हमला भी कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड औली, और औली हम आए हैं यहाँ पे। बहुत ऐसे शांति है अभी भी, बिकॉज पीक सीजन नहीं है तो कोई भी ऐसे ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो हम आए हैं इस प्यारे से होम स्टे में। सो दिस इज़ आवर होम स्टे। ये खुलता है गेट, ये है इसका छोटा सा प्यारा सा रूम। इधर लगे हुए हैं औली की सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। सामने बेड है, वेरी कोजी वेरी कम्फी। इधर चेयर्स लगे हैं, सारे में हमने सामान फैला दिया ऑलरेडी। एंड इन विंडोज़ के बाहर सुबह सुबह अच्छा प्यारा सा व्यू आएगा। सामने अपने पास है छोटा सा वैनिटी एरिया, काफ़ी छोटा सा, एंड दिस छोटा सा वॉशरूम। दिस इज़ जस्ट फाइन, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, नाइस स्टे फॉर अ नाइट। ये है औली की चाय। सो गाइज अभी हम लोग औली पहुंच गए थे, जैसा कि मैंने आपको अपडेट करा। थोड़ी थकान भी हो रही, कमर में दर्द हो रही थी। तो सुबह देखते हैं, हमारा प्लान है यहाँ से निकलने का। कौन से मंदिर? कल्पेश्वर मंदिर, वो पंच केदार का पार्ट है, दैट्स व्हाई आई रियली वांट टू विजिट। तो हमारा एक पंच केदार भी हो जाएगा। तो वी आर ट्राइंग कि हम कल ये कर लें। देखते हैं, रास्ते में वैसे पड़ेगा, रास्ते से थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा। तो बस यही लग रहा है कि अगर हम निकलेंगे भी तो हरिद्वार तो कल पहुंच नहीं पाएंगे। पहुंच भी जाएंगे, थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, बट पहुंच जाएंगे। थोड़ा लेट पहुंचेंगे। और बाइक भी कट आवाज़ कर रही है, चेन शायद हल्की हल्की सी कर रही है। मैंने नोटिस नहीं करा, देखता हूँ कोई दिखाने पड़ेगा। कपड़े की तो ज़रूरत भी नहीं है, यही पहन के चले जाएंगे। तो चलो देखते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो, तभी तो मज़ा आएगा ना दोस्तों। बाय बाय।
बहुत ही ज़्यादा रिस्की है मामला, खतरनाकों से भी खतरनाक रास्ता है ये। दिस इज द ब्यूटीफुल प्लेस कल्पेश्वर मंदिर। यहाँ पे है ऊपर जाके इस पहाड़ में कहीं पंच केदार जी पत्थर मिला है हमारे को, बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ये है वो रास्ता जिससे हम अभी आए हैं।